आपके पास आते हुए जयंतदा, ये जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, देखिए ये बात तो सच है, इतने दिनों से छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, नाक के नीचे राज्य सरकार के अगर इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, ममता बनर्जी की क्या नजर नहीं रहती है अपने ही मंत्री पर जो इतने ज्यादा कद्दावर हैं? तो आपसे पलटकर सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर भ्रष्टाचारियों को किसका शय है? और जिस ईडी को लेकर बार बार वो क्वेश्चन करते हैं, उसी ईडी ने 50 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी की है और अभी न जाने ये तार कहां तक जाएंगे और कहां पर जाकर रुकेगा ये अमाउंट। देखिए, आप जो बोल रहे हैं मैं चित्रा उनके साथ सहमत हूं कि जब आप मुखिया है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है और आम जनता आपको मतलब ये सवाल जरूर करने का अधिकार है, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ अभी तक ऑफिशियली कोई स्पेसिफिक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। लेकिन जब पार्थो चैटर्जी डेजिग्नेटेड नंबर 2 कैबिनेट में नंबर 2 है और वो आप जानते हैं, बहुत सारे लोग बंगाल के बाहर जानते नहीं हैं, वो टीएमसी के जो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का चेयरमैन, मतलब दूसरे के बारे में जो एक्शन लिया जाता है उसके लिए वो अधिकारी था। और वो पार्टी के जो ऑर्गन है, मतलब जो न्यूज़पेपर है जागो बांग्ला, उसका भी एडिटोरियल बोर्ड का मेंबर था। तो इसीलिए जरूर मतलब ये शिकायत होता है। लेकिन मुझे ये भी कहना है कि ममता बनर्जी इमीडिएट एक्शन नहीं लिया, इसके कारण इसमें वो क्यों नहीं, इसीलिए नहीं लिया क्योंकि इट्स ए वेरी डिफिकल्ट कैच 22 सिचुएशन। जैसे अभी भी और एक मिनिस्टर है जो स्टेट मिनिस्टर है, जिसके बारे में एनफोर्समेंट सीबीआई ग्रिल कर रहे हैं और वो भी अरेस्ट हो सकता है। बिल्कुल। अभी आपको पता है या नहीं पता नहीं है, क्योंकि बंगाल में हुआ था, एजुकेशन सेक्रेटरी को एनफोर्समेंट ने सबसे पहले बुलाया था। ठीक है। और वो 7-10 दिन पहले, और वो जाके पार्थो चैटर्जी का नाम बोल दिए हैं। ठीक है। तो इसीलिए अभी एक्शन लेना पड़ा। लेकिन पश्चिम बंगाल में पार्टी के अंदर में भी इस इशू में बहुत, और इसी वजह से इस पूरे मामले में पार्टी के भीतर से ही आवाज उठी थी। गौरव भाटिया जी आपके पास में मैं फौरन आऊंगी, आलोक जी आपके पास भी, लेकिन उसके पहले सोमनाथ सिंह रॉय जी, सीधा आपका रुख करते हुए, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अगर भ्रष्टाचार के आरोपी कोई मंत्री है, उनको सिराखों पर बिठाने की क्या जरूरत थी? और बीजेपी कह रही है ऑप्शन क्या था? क्योंकि दुनिया देख रही है कि उनके घरों से या उनके करीबी के घर से किस तरह से रुपयों का बंडल बरामद हो रहा है। नाक के नीचे राज्य सरकार के ये सारा घोटाला हो रहा था। मैं पार्थो चट्टोपाध्याय को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन दिलीप घोष जब बोल रहा था तब मैं वही देख रहा था। लास्ट 17 इयर्स में 5422 केस ईडी ने सबमिट किया है। मैंने नहीं बोला, लोकसभा का जो इंफॉर्मेशन है वहां से। ये कितना होगा? 5400 कितना रुपया का घोटाला है? 1 करोड़ है। 1 करोड़ 4702 करोड़ का घोटाला का रिपोर्ट आया लोकसभा से। दिलीप घोष का और एक हजार दे दीजिए, 1,05,000 करोड़ समथिंग आएगा। ऐसा नहीं है भारत में ये पहली बार कोई घोटाला हो रहा है। 5423 ईडी का ऐसी बातें कह रहे हैं आप? नहीं जानता अभी मौजूदा वक्त में हम रहते हैं ना, ईडी ने इतनी बड़ी बरामदगी की है, कह रहे हैं भारत में पहली बार तो घोटाला नहीं हुआ है। उसी को तो रोकना है ना, आपको तो तारीफ करनी चाहिए ईडी की, कितने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। मैं तारीफ क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। मैं तो एक बार भी नहीं बोला हूँ 23 सक्सेस है ओनली। मैं बोल रहा हूँ 1,04,702 करोड़ में और 1000 करोड़ जमा हुआ। घोटाला पूरा भारत में हो रहा है। मैं फिर भी बोल रहा हूं, इसमें नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय मल्ल्या का पैसा है कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना करोड़ रुपया का घोटाला पार्थो चट्टोपाध्याय वन ऑफ देम। इसको पार्टी इमीडिएटली मतलब जब इंफॉर्मेशन पार्टी मीटिंग के बाद उसको सैक किया, पार्टी से नहीं हटाया लेकिन डिपार्टमेंट से हटा दिया।